एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों सहित एक घने छांव के नीचे बैठे थे। आसपास के गांवों के लोग अपनी समस्या लेकर गौतम बुद्ध के पास आ रहे थे। गौतम बुद्ध उन सब की परेशानियों का समाधान देते हैं। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट रहे थे। वहां से कुछ दूर बैठा एक भिखारी लोगों को बुद्ध के पास जाता हुआ देख अपने भाग्य को कोसता हुआ यह सोचने लगा कि अभी यह लोग दुखी मन से उस महात्मा के पास गए थे, अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं? आखिर इसका क्या कारण है? जरा मैं भी तो जाकर देखूं महात्मा, इन लोगों को ऐसा क्या खजाना बांट रहे हैं जो ये लोग इतने प्रसन्न हो रहे हैं। जब वह दुखी भिखारी कुछ पास गया तो उसने देखा कि वह महात्मा उन सब लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। यह देखकर भिखारी की तीव्र इच्छा हुई कि क्यों न मैं भी इन महात्मा को अपना दुख बताऊं, मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। फिर क्या था, समाधान की लालसा लिए वह भिखारी गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास न तो पैसे हैं और न ही कोई ऐसी चीज जिससे मैं लोगों की मदद कर सकूं। मैं चाहकर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया है? हे महात्मा, मुझ पर कुछ कृपा करो। इतना कहकर भिखारी रोने लगा। गौतम बुद्ध बोले, आप बहुत अज्ञानी हो। आप अभी तक इसी भ्रम में जी रहे हो कि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, जबकि दूसरों को देने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। आप बिना धन और वस्तु के भी लोगों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर किसी दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी भी टूटे हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन्हीं शब्दों की शक्ति से तुम किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बो सकते हो और उसे गलत रास्ते में जाने से रोक सकते हो। तुम अपने 2 हाथों से किसी भी लाचार या कमजोर व्यक्ति की मदद कर सकते हो। तुम्हारी 2 आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकती हैं। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो, उनके बिगड़े हुए काम फिर से सही हो जाए। तुम किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हो। लेकिन अज्ञानता, बस तुम इस बात को समझ नहीं पाए। किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु से हम लोगों की कई प्रकार की मदद कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के ज्ञान से भरे हुए शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह वहां से खुशी खुशी झूमता हुआ चला गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आजकल बहुत से लोग यही सोचकर दुखी हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, बल्कि जो अपने पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और जितना हो सके लोगों की मदद करना चाहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन चालू करना मत भूलिए। आपके लिए एक बड़ी छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज पर्यटकों को लेकर एक सफर पर निकला था और कुछ समुद्री मील यात्रा करने के बाद अचानक जहाज का इंजन खराब हो गया। कैप्टन और वहां मौजूद इंजीनियरों ने इंजन को ठीक करने की काफी कोशिश की, पर इंजन ठीक ही नहीं हो रहा था। तब कैप्टन ने बंदरगाह कार्यालय से संपर्क किया। बंदरगाह से कुछ इंजीनियरों को हेलीकॉप्टर से भेजा गया। वे लोग आते ही इंजन के मरम्मत में जुट गए। काफी समय हो गया, उन लोगों ने भी बहुत कोशिश की, फिर भी इंजन ठीक नहीं हुआ। फिर जहाज के यात्रियों का सब्र का बांध टूटा जा रहा था। वे परेशान होकर बार बार कैप्टन से आकर पूछ रहे थे कि ठीक हुआ या नहीं। अब कैप्टन सोच में पड़ गए कि अब क्या करें, ये अब कैसे ठीक होगा। तभी यात्रियों में से एक ने कहा, एक अमुक इंजीनियर है, अगर उसे बुलाया जाए तो वो ठीक कर सकता है। आखिरकार थक हार कर कैप्टन ने उस इंजीनियर को बुलाने का सोचा। लाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया। फिर कुछ देर बाद वो इंजीनियर आया। वो अपने हाथ में एक छोटा सा टूल बॉक्स लिए इंजन रूम की तरफ बढ़ा। बाकी इंजीनियर नए इंजीनियर के पीछे पीछे चले गए। वो सब देखना चाहते थे कि नया इंजीनियर ऐसा क्या करेंगे जो हम लोगों ने नहीं किया। फिर नया इंजीनियर चलते चलते इंजन के पास एक जगह पर रुक गया।
उसने अपने टूल से एक जगह ठक ठक किया, फिर एक स्क्रू टाइट किया और कैप्टन को कहा कि इंजन को स्टार्ट करे। फिर कैप्टन ने इंजन स्टार्ट किया और वो स्टार्ट हो गया। कैप्टन की खुशी का ठिकाना नहीं था और साथ ही वह ये जानने के लिए उत्सुक भी हो रहे थे कि नया इंजीनियर ने आखिर कौन सा स्क्रू टाइट किया। फिर कैप्टन उस इंजीनियर से बड़ा प्रभावित हुआ और फिर पूछा, आपका बिल कितना हुआ? फिर उस नए इंजीनियर ने कहा कि 10,000 रुपये। फिर कैप्टन आश्चर्यचकित हो गए और कहे कि एक स्क्रू टाइट करने का 10,000 रुपये। फिर इंजीनियर मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं भाई, स्क्रू टाइट करने का बिल केवल 100 रुपये है, बाकी 9,900 रुपये यह जानने की है कि स्क्रू कहाँ टाइट करना है। फिर कैप्टन जवाब सुनकर सुन्न रह गया और उसे उसके रुपये दे दिए गए। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हम में से कई सारे लोग अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, सफल नहीं हो पाते। इसका कारण है कि हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को पूरा डेडिकेशन के साथ नहीं करते। हम सब कुछ करना चाहते हैं पर अपने काम को बेहतर करने की कोशिश कभी नहीं करते। हम सोचते हैं कि काम चलने से हो जाए, लेकिन गाइस, दुनिया में ऐसे ऐसे महान पुरुष हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक पल में की है। उसके काम से हम उन्हें पहचानते हैं क्योंकि उन लोगों ने अपने काम को बेहतर रूप से सीखा और रिजल्ट भी बेहतर रूप से मिला। इसे ही कहते हैं एक्सपीरियंस होना, तजुर्बा होना। आप देखिए, आप अपने लक्ष्य की ओर कितने डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं और कितना बेहतर कर रहे हैं। इस चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना।